बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। उसी समय आपकी पूज्य माता जी व पिताजी सोचने लगे कि हो सकता है यह वाणी सत्य हो। कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि कहीं यह नाम सत्य न हो जाए। अंत उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में प्रचलित हुआ। आपके जन्म के कुछ समय उपरांत पिताजी को संसार से उपरामता हो गई। वह हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। अधिकांश समय वही व्यतीत करते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो एक कमरे में पड़े सपुत्र अमरनाथ जी आटा घी चावल आदि भर देते। पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों साधु संतों में बांटते रहते, मौन रहते और मौजवश कहते साधु ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कला गांव की धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कलकल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वह अपने भाग्य सराहती है कि भूभार हटाने आए हैं समय के महापुरुष। आपकी माता जी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वहाँ ग्राम के गुरुद्वारा में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थी। आप माता जी की गोदी से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, मत्था टेकते, किलकारी मार कर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनाहत वहाँ बैठे भक्त हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसा लगता मानो बादलों की ओट में सूर्य ने अपनी रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया है। जब कभी माता श्री को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर सब माता जी या आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे चली जाती। पिछले जन्मों की तपश्चर्या के अनुरूप की बाल रूप की लीलाएं निरखने का आनंद मिलता है। गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, दीदी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिले बिना अधीर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कई संग संबंधी आकर कहते कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माता जी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख ले, क्या जाने किसी संत ने यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु 2 वर्ष की हुई। आप नियमानुसार माता जी के हाथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरुवाणी को सुनने की धुन में ऐसे लय हो जाते कि सब देखते ही रह जाते थे। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ गए। पाठ करने वाले ग्रंथी के पास कब पहुँच गए किसी को पता न चला। दूर से किसी ने आवाज लगाई, बाबा जी अंदर। बच्चा कैसे पहुँच गया? बाबा जी चुकी भक्तिवान
रूहें अंत हृदय से प्रकाशित होती हैं। ने आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। संगत भी उच्च स्वर में बोलने लगी, धन निरंकार। बाबा जी आनंदारित से उच्चारण करने लगे कि निरंकार की ज्योत किस रूप में और कब आती है, वह अपना रूप प्रगटाती है, परंतु जीव समझ नहीं पाते। वह सांकेतिक भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप अवतारी विभूति हैं। वैदिक नियम अनुसार संसार में यह नियम प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार आदि समय समय पर संबंधियों में पर्व की भांति मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार पर भी संबंधी एवं ग्रामवासी एकत्र हुए। प्राय बालक मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलता हंसता हुआ चेहरा सबके दिलों में अनोखी प्रसन्नता भर रहा था। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक ही एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है कि यह साधारण मुंडन नहीं, यह एक संन्यास की क्रिया है। भाव यह है कि यह स्वयं अभी से संन्यास ले रहे हैं और भावी समय में हजारों सन्यासी बनाएंगे, अर्थात आप काल माया के बंधनों से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान न दिया। कौन जाने कि बुजुर्ग के शब्द भविष्यवाणी के थे और उसके अंतर्हृदय में भगवान प्रकट होकर स्वयं संदेश सुना रहे थे। योग माया के वशीभूत हो सबने सुना अनसुना कर दिया और अबोध पर बोध किया। वह भविष्यवाणी आज सब पर प्रकट है। विलक्षणता महापुरुष अपनी पग पग पर दर्शाते हैं, खोलते हैं। राज हकीकत के कोई समझ उन्हें न पाते हैं। हर खेल ही उनकी लीला है, हर खेल में ही रहस्य छिपा। वे बाल सुलभ लीलाओं में पैगाम अमर देते हैं सुना। उनके ही नूरी जलवे से भरा नूर जहाँ के हर रंग में चमत्कार, सभी कुदरत के हुए रोशन उनके ही संग में। खुद आनंद खुशियों के सागर अमृत का मुंह बरसाते हैं। होते हैं धन्य वही जग में जो पावन दर्शन पाते हैं। यदि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो साधारणता या बाबोध बालक की क्रीड़ा बनकर रह जाती हैं। असाधारण अर्थात देवी शक्ति संपन्न बालक खेल खेल में ही जीवन के लक्ष्य के रहस्य पर बतलाते हैं। अभी आपकी अवस्था 4-5 वर्ष की हुई कि गांव की बुजुर्ग स्त्रियां उस समय सूत काटती थी। संध्या समय आप उनके पास जाकर कहते, इनका कचियां कंधा टूट जाना, यह समय सूत काटने का नहीं, भजन सुमरन करो, गुरुद्वारे चलो, जो आपका अपना काम है वही करो। वे आपकी मुस्कुराती मनमोहनी छवि को देखती रह जाती। आप गुरुद्वारे की ओर चल देते। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति एवं साधारण प्रकृति की आभा लिए हुए थे। उस समय कौन जानता था कि आप अमर सत्यता की ज्योति का विराट स्वरूप बनेंगे। अवतार स्वयं चमत्कार दिखाते नहीं अपितु स्वयं को छिपाते हैं। जैसा कि ऋषि भगवान हर खेल के चमत्कार पर माया का पर्दा डाल सबको भ्रमित कर देते थे। आपने लौकिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ज्ञान के सागर होते हुए भी संसार के नियम धर्मों का
मुख्यता प्रदान की। गांव बलड़वाल में माध्यमिक पाठशाला में पढ़ना आरंभ किया। केवल दिखावा मात्र बच्चों के साथ खेलना आरंभ करते और बीच में से निकलकर रावी नदी के बांध पर मिट्टी पर आके मूंद कर बैठ जाते। कभी कभी बच्चे आपको वहां से आकर उठाते और ठिठोली करते हुए कहते कि हमारे साथ क्यों नहीं खेलते, यहाँ क्या मिलता है। आप कहते कि हम भगवान के साथ खेलते हैं, उसका खेल देखते हैं, चाहो तो तुम भी यहाँ बैठ कर देखो। कल कल करती नदी के पानी की धुन मानो देवी संगीत सुना रही है। ऐसा सुनकर वह बच्चे कभी कभी वहाँ बैठ जाते और सचमुच ही प्यारी धुन है कहते हुए उठ जाते। मायावश पूर्ण अपने खेल खेलने लगते। आपकी आयु 10 वर्ष की हुई। आपके शिक्षक का नाम राम प्रकाश था। वह भी भक्ति भाव रखने वाला पुरुष था। वह सोचता कि इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि इनके अंदर देवी शक्ति है। कक्षा में भी शांत, एकांत, एकाग्र और पढ़ाई में सबसे आगे। जब भी देखो छुट्टी होते ही नदी पर चले जाते। कई बार आते जाते देखा है कि समाधि लगाए बैठे होते हैं। एक बार मास्टर जी भी आपके पीछे पीछे आए और पूछने लगे, राम प्रकाश क्या अभी से तुम राम भगवान ने प्रकाशित कर दिया है? अभी तो तुम्हारे खेल कूद अबोध प्रबोध के दिन हैं, हमें भी कुछ ज्ञान कराओ। आपने नम्रता से कहा, आपकी शिक्षा से मैं शिक्षित हो रहा हूँ। आप ही कहते हैं कि संसार भगवान का खेल मात्र है। आप शिक्षक गुरु हैं। मैं तो आपके द्वारा दी गई शिक्षा से उस खेल को देखने यहाँ आता हूँ, उसे अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति का कण कण उसके दिव्य तेज से कैसे अनोखे खेल खेल रहा है। चांद, सूर्य, बादल, धूप, छाया, क्या अनोखा खेल है। सब समय में अब बंधे हुए अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें भी कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। शिक्षक देखता है ही रह गया कि महापुरुषों की वाणियों को, रामायण अथवा गीता को हमने पढ़ा अवश्य, परंतु मनन न किया। यह बालक अभी से अनुभव कर रहा है, यह क्या जाने कि यह साक्षात पारब्रह्म स्वरूप है। प्राइमरी तक यहाँ शिक्षा ग्रहण कर आप अमृतसर जाने लगे। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी भी प्राप्त की। सन 1940 में आपने मैट्रिक पास कर ली। महाप्रभु जी गणित में अत्यधिक प्रवीण थे। उस संदर्भ में आपने स्वयं फरमाया था कि हमारे गणित के अध्यापक हमें छुट्टी वाले दिन भी बिना फीस के पढ़ाया करते थे। एक दिन बच्चों ने मिलकर छुट्टी कर ली और कोई भी पढ़ने ना गया। अगली बार जब बच्चे उनके घर पढ़ने गए तो उन्होंने समझाया कि वह तो उनके भले को सोचते हैं। हमने उस दिन से यह प्रण कर लिया कि बाकी बच्चों में से कोई आए या ना जाए, लेकिन हम तो अवश्य जाएंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए। शिक्षक के प्रति श्रद्धा और जीवन में अनुशासन अत्यावश्यक है। आपने पुनः कभी छुट्टी न की और गणित में आप सदैव सर्वोपरि रहे। आपके बड़े भाई कलकत्ता में दुकान और व्यापार करते थे। आप संसारिक कार्य व्यवहार करते हुए लिप्त रहते। आपके घर के सभी सदस्य मानव त्याग की मूर्ति के अत्यधिक हास्य विलास उन्हें पसंद नहीं था। आप 1940 में एक बार कलकत्ता गए, परंतु वहाँ सत्संग का साधन प्राप्त न होने के कारण पूर्ण पंजाब लौट आए। आपको आत्म अनुभूति तो थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार अपना कर्तव्य सतगुरु शरणागति नाम दीक्षा गुरु आज्ञा वाला आदर्श गुरु भक्ति को मुख्यता देते हुए संपन्न किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।